शेफाली जरीवाला अचानक दुनिया को छोड़ के चली गई। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेफाली जरीवाला इतनी जल्दी दुनिया को छोड़ के चली गई। जो लड़की इतनी खूबसूरत थी, फुल ऑफ लाइफ थी, जिसको देख के ऐसा लगता था कि क्या बिंदास लड़की है, उसको देख के ऐसा लगता था कि कितना कॉन्फिडेंस भरा हुआ है उस लड़की में। लेकिन क्या वो अंदर से उतनी ही मजबूत थी जितनी वो बाहर से दिखती थी। योगा करती थी, जिम जाती थी, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को संभाला हुआ था, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार था। और जब भी आप पराग त्यागी और शेफाली जरीवाला को साथ में देखते होगे पहले भी, तो आपको यही लगता होगा कि यार क्या जोड़ी है। पराग कितना प्यार करता है शेफाली से और शेफाली भी कितना प्यार करती है पराग से। लेकिन ऐसे शेफाली का अचानक से चले जाना पराग को कितना तोड़ के रख देगा। वो हम जब वीडियोज़ आई हैं और उसमें हमने देखा है कि जब वो लास्ट राइड्स में भी पराग कितना टूटा हुआ नज़र आ रहा था। ये सारी चीज़ें हमने बहुत क्लियरली देखी। लेकिन पुलिस की माने, रिपोर्ट्स की माने तो खबरें ये थी कि शेफाली जरीवाला सेल्फ मेडिकेयर कर रही थी। वो खुद से ही दवाएं ले रही थी, खुद से ही इंजेक्शन्स ले रही थी, वो ब्यूटी पिल्स ले रही थी जिससे कि वो जवान दिख सकें, खूबसूरत दिख सकें, गोरी दिख सकें। और ये कहानी क्या सिर्फ शेफाली जरीवाला की है या आज तमाम उन लड़कियों की है जो कि खूबसूरत दिखने की रेस में ये सब कुछ कर रही हैं। समाज का, सोसाइटी का इतना प्रेशर क्यों आ गया है लड़कियों के ऊपर कि उनको खूबसूरत ही दिखना है? क्यों वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि वो जैसी हैं बहुत खूबसूरत हैं? और शेफाली जैसी लड़की कितनी खूबसूरत थी, मतलब मैंने उसको जब भी देखा है मुझे वो लड़की बहुत खूबसूरत लगी है, बाबी डॉल जैसी लगती थी वो। फिर शेफाली जरीवाला पे ये प्रेशर कैसे आ गया समाज का? क्या लोगों के कमेंट्स ने ये प्रेशर क्रिएट किया कि इंस्टाग्राम पे वो कितनी खूबसूरत दिख रही हैं? पराग त्यागी ने अपनी जब पुलिस उनसे क्वेश्चन करने लगी तब उन्होंने ये कहा कि मैंने शेफाली को मना किया था कि ये दवाएं बंद कर दो, ये दवाएं मत लो। लेकिन शेफाली ने बिल्कुल भी मेरी बात को नहीं सुना, क्योंकि शेफाली को अब ये लगता था कि वो हर इंस्टाग्राम पोस्ट में और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा जवान नज़र आए। तो ये प्रेशर शेफाली के ऊपर बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और उसे ये लगने लगा था कि वो जितना ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगी वो उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत, उतनी ही ज़्यादा ग्लोइंग, उतनी ही ज़्यादा जवान दिखेगी। यहाँ तक कि शेफाली ने उन दवाओं को खाली पेट लेना भी शुरू कर दिया था कि खाली पेट लेने से वो दवाएं ज़्यादा असर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिख रही थी, शेफाली बहुत खूबसूरत दिख रही थी, बहुत फुल ऑफ लाइफ दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटी हुई थी। उसके ऊपर प्रेशर था, उसके ऊपर इंस्टाग्राम का प्रेशर था, सोशल मीडिया का प्रेशर था कि वो और खूबसूरत कैसे नज़र आ सकती है। और ये सारी चीज़ें मिलके उस दिन हुआ भी यही था जिस दिन शेफाली की डेथ हुई। उस दिन शेफाली के घर पे पूजा थी और उस पूजा को करने के लिए शेफाली ने व्रत रखा हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात है। शेफाली को पहले भी हमने देखा है कि वो नवरात्रों में माता रानी के दिन भी कैसे सेलिब्रेट करती हैं, कैसे वो कन्या पूजन करती थी और किस तरीके से वो गणपति अपने घर पे लाती थी। तो बहुत स्पिरिचुअल थी शेफाली जरीवाला, बहुत धार्मिक थी, अपने धर्म में विश्वास रखने वाली थी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं पहले भी। और शेफाली ने उस दिन भी पूजा रखी थी घर पे, उसके लिए व्रत रखा था। और जब व्रत उनका टूटा, पूजा ख़त्म हुई, तो शेफाली ने फ्रिज से ठंडा खाना निकाला और उसको खा लिया, जबकि पराग ने उनसे कहा कि आप गरम खाना बनवा के खा लो। और शेफाली को लगा कि नहीं, मुझे अभी भूख लगी है और मैं खाना खा लेती हूँ। शेफाली ने फटाफट से अपना खाना खाया और खाना खाने के बाद वो वापस से अपने उन्हीं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पिल्स और इंजेक्शन में चली गई, जहाँ पे उनको लगा कि मैं ये ले लेती हूँ क्योंकि मैंने इसको लिया नहीं है। और वो जैसे ही इंजेक्शन लिया शेफाली ने, उसके आधे घंटे के अंदर अंदर शेफाली को चक्कर आया, शेफाली गिर गई और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। पराग उनको हॉस्पिटल लेके भागे, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। रास्ते में ही उनकी डेथ हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेथ
क्लियर कर दिया। और उसके बाद से ही जो पुलिस थी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे, क्योंकि ये लोग कार्डियक अरेस्ट बोल रहे थे, लेकिन ये कार्डियक अरेस्ट अचानक से आया क्यों? क्योंकि उनका बीपी डाउन चला गया था वो दवाइयाँ लेने की वजह से, क्योंकि वो दवाइयाँ वो काफ़ी लंबे टाइम से लेती हुई आ रही थी, और वो दवाइयाँ जो कि ब्यूटी का वादा करती हैं, सुंदरता का वादा करती हैं, कहती हैं कि आप मुझे लीजिए और मैं खूबसूरत बना दूंगी आपको, वो दवाइयाँ अब जहर बन चुकी थी। और शेफाली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन जिन दवाइयों को वो ये सोच के ले रही थी कि ये दवाई मुझे खूबसूरत बनाएगी, वो दवाइयाँ अब जो है शेफाली के शरीर में जहर का काम किया और उनका बीपी सीधा डाउन हुआ, नीचे गया, और उसके बाद शेफाली कभी उठी ही नहीं। पुलिस का सवाल सिर्फ यही था कि क्या ये इसमें कोई फाउल प्ले है, क्या घर का कोई मेंबर इन्वॉल्व है, क्या ये जो मेडिसिन्स है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ली जा रही थी या फिर अपने आप ली जा रही थी। पराग ने बताया कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं ली जा रही थी और ये बाहर से भी दवाइयाँ मंगाई जा रही थी ऑनलाइन। और उसके बाद से पुलिस एक्टिव हुई है। उन्होंने 5 से ज़्यादा कंपनियों को लिस्ट आउट किया है जहाँ से ये दवाइयाँ आती हैं, उनसे उनके इंग्रेडिएंट्स मांगे हैं कि आप क्या क्या यूज़ करते हैं और क्या इन दवाइयों को खाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, आप उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो पुलिस अपना काम कर रही है। पराग के ऊपर पुलिस को ज़्यादा संदेह था कि पराग का तो कोई रोल नहीं है इस पूरे मामले में। इस पे बात करते हुए पराग की दोस्त शेफाली की दोस्त पूजा घई ने भी कहा कि मुझे बहुत फ़िक्र थी कि पराग को कहीं ग्रिल ना करें पुलिस वाले, क्योंकि पराग वो शख्स है जो शेफाली को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और उस दिन भी पराग ने मना किया था कि शेफाली खाना बन जा रहा है उसके बाद खाओ, लेकिन शेफाली ने ठंडा खाना खा लिया और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ऊपर वाले के शुक्र से पुलिस को कुछ भी ऐसा फाउल प्ले नहीं मिला है। हाँ, जो चीज़ें सामने आई हैं वो सिर्फ ये सामने आई हैं कि सेल्फ मेडिकेयर कर रही थी शेफाली जरीवाला, वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खुद ही ट्रीट कर रही थी खुद को, और ये सारी चीज़ें जो हैं उनके बीपी डाउन जाने का कारण बनी। और उसके बाद शेफाली जरीवाला हमारे बीच नहीं रही। तो मैं ये ज़रूर इस पॉइंट पे कहना चाहूँगी कि समाज का जो दुनिया का जो इतना प्रेशर लड़कियों के ऊपर आ जाता है खूबसूरत दिखने का, क्योंकि हर बार लोग उनसे यही पूछते हैं कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, आप इतनी जवान कैसे दिख रही हैं इस उम्र में। और ये जो बातें होती हैं ये सामने वाले को और डिलेमा में डाल देती हैं कि वो कैसे और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। और बस उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद हम इंजेक्शन लगवा लेंगे ग्लूटाथायोन के, शायद हम विटामिन सी के पिल्स खा लेंगे तो हम खूबसूरत लग जाएंगे। और यही सारी चीज़ें शेफाली जरीवाला के साथ भी हुई। तो मेरी तो बस आप सभी से भी, जितनी भी गर्ल्स यहाँ पे हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, क्योंकि भगवान ने नेचुरली आपको इतना खूबसूरत बनाया है कि उसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी है तो इसमें आप जैसे भी हो बहुत खूबसूरत दिख सकते हो। और लेकिन सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, जो फ़िल्टर का एक प्रेशर है, वो शायद कारण बना शेफाली जरीवाला के मौत का। और बस हम दुआ करेंगे कि शेफाली जहाँ भी हो खुश हो और पराग को भगवान हिम्मत दे ताकि वो इस गम को सह पाए, क्योंकि पराग के लिए शेफाली के मम्मी पापा के लिए ये जो गम है वो अनबेरेबल है। मतलब कोई माँ बाप अपने आगे अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकता है, और वो हम वीडियोस में कंटिन्यू देख रहे हैं, जो कि हमारा भी दिल बार बार तोड़ रहा है। लेकिन बस रिक्वेस्ट ये है कि आप जैसे हो वैसे रहो। भगवान ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, हमें कोई भी चीज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना।